नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण करना सिखाएंगे तथा आईयूपीएसी नामकरण करने के क्या नियम हैं, इसका नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग करने के क्या नियम हैं इत्यादि प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तभी आपके समझ में आएगा कि एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। अब दोस्तों, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कार्बन की श्रृंखला में जैसे यहाँ पर एक कार्बन दो तीन कार्बन की श्रृंखला लगी हुई है तो तीन कार्बन को क्या कहते हैं, तो तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोप। ठीक इसी प्रकार एक कार्बन की चेन है तो एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को एथ, तीन कार्बन को प्रोप, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट, छह कार्बन की श्रृंखला है तो हेक्स, सात कार्बन की श्रृंखला है तो हेप्ट, आठ कार्बन की श्रृंखला है तो आक्ट, नौ कार्बन की श्रृंखला है तो नॉन और 10 कार्बन की श्रृंखला है तो डेक कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक कार्बन दो तीन चार कार्बन की श्रृंखला हो गई तो चार कार्बन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? चार कार्बन की श्रृंखला को ब्यूट कहते हैं। इतना दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, इसको आपको हमेशा याद रखना है। अगर यह हम याद रहेगा तभी आप लोग आईयूपीएसी नामकरण करना कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है CH3 CH2 और CH3। और सबसे पहले दोस्तों एल्केन क्या होता है? एल्केन दोस्तों, एल्केन का सफिक्स नेम होता है यानी कि श्रेणी अनुलग्न नाम होता है। लास्ट में ANE लगाने से आईयूपीएसी नाम बनता है। जनक श्रृंखला में यानी कि जनक हाइड्रोकार्बन में लास्ट में ANE लगाने से आईयूपीएसी नाम बनता है, जिसे एल्केन कहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर तीन कार्बन की श्रृंखला है, एक कार्बन दो तीन, और इसमें कोई भी शाखा नहीं लगी हुई है, तब इसका हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग चाहे इस साइड से करेंगे चाहे इस साइड से करेंगे। चलिए हम नंबरिंग इस साइड से कर देते हैं। तो एक कार्बन हो गया, दो और तीन, टोटल तीन कार्बन की श्रृंखला है। और तीन कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों? तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं। और दोस्तों, यह एल्केन है। एल्केन कैसे पता चलेगा? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे एल्केन कहते हैं। दोस्तों, चाहे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कीटोन, ईथर इत्यादि का आईयूपीएसी नामकरण करना नहीं जानते तो इन सभी का वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक को टच करके वीडियो को देखें और समझें। अब दोस्तों, यहाँ पर तीन कार्बन की श्रृंखला है, एक कार्बन दो तीन कार्बन को क्या कहते हैं? तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं। और दोस्तों, यह एल्केन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लास्ट में ANE लगाने से हमारा आईयूपीएसी नाम बन जाएगा। तो जनक हाइड्रोकार्बन में तीन कार्बन है, तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं। तो चलिए इसका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। तो हो जाएगा प्रोप और लास्ट में ANE लगाने से आईयूपीएसी नाम बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, यह हमारा क्या है? एल्केन है और एल्केन का सफिक्स नेम होता है, लास्ट में ANE लगाने से आईयूपीएसी नाम बनता है। और दोस्तों, एल्केन पहचानने का तरीका है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसे एल्केन कहते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर होता जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब दोस्तों यह हमारा एल्केन नहीं होता, अब यह क्या हो जाता है? यह हमारा हो गया एल्कीन। और दोस्तों, एल्कीन का सफिक्स नेम होता है लास्ट में ENE लगाने से। वो ये दूसरे वीडियो में बताया हूँ, उसको जाकर देख लीजिए। अब दोस्तों, जैसे इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया? प्रोपेन। यही दोस्तों इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ, ध्यान से समझिएगा। दूसरा उदाहरण दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर दोस्तों एक शाखा लगी हुई है CH3। अब दोस्तों, इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे होगा? तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें हम गिनती करेंगे, नंबरिंग करेंगे दोस्तों, किसमें कितने हाइड्रोकार्बन है। अब सबसे पहले नंबरिंग करने का तरीका यह है कि उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिधर हमारा शाखा नज़दीक मिले। तो हम नंबरिंग इस साइड से कर देते हैं, एक कार्बन दो कार्बन तीन चार। दोस्तों, एल्केन को और भी विस्तार से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। आशा करता हूं उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का आईयूपीएसी नामनक्लेचर से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, एक कार्बन दो तीन चार। दोस्तों, इसका हम नंबरिंग इस साइड से भी कर सकते हैं कि एक कार्बन दो कार्बन। अगर इसको एक कार्बन मानेंगे तो यह हमारा शाखा के रूप में हो जाएगी, अगर इसको एक कार्बन मानते हैं तो यह हमारी शाखा के रूप में हो जाएगी। नंबरिंग करने का नियम दोस्तों बहुत ही सरल है, इसका अलग से वीडियो बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को टच करके वीडियो को देखें। अब दोस्तों, इसमें कितने हाइड्रोकार्बन है? एक कार्बन दो तीन चार कार्बन है। चार कार्बन को क्या कहते हैं? चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं। और दोस्तों, दो पर हमारा शाखा लगी हुई है, क्या इसको क्या कहते हैं? यह मेथिल समूह है दोस्तों। मेथिल समूह उसे कहते हैं जैसे कि यह मेथेन है, CH4 को क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं।
मेथेन कहते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन को विस्थापित करने पर क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा, तो इसे क्या कह देते हैं, मेथिल कह देते हैं। क्या कहते हैं, मेथिल। अब दोस्तों यहाँ पर एक मेथिल लगा हुआ है शाखा के रूप में, किसके रूप में, शाखा के रूप में, तब इसका IUPAC नाम इस तरह से होगा। 2 पर लगा हुआ है शाखा तो लिख देंगे 2, उसके बाद यह क्या है, मेथिल है, तो लिख देंगे 2 मेथिल। उसके बाद एक कार्बन, 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो लिख देंगे ब्यूट, और लास्ट में ANE लगाने से IUPAC नाम बनता है, तो ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन, यही हमारा IUPAC नाम हो गया। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे उदाहरण की तरफ, ध्यान से समझिएगा। तीसरा उदाहरण दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब दोस्तों यहाँ पर शाखा लगी हुई है और 2 शाखा लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 शाखा लगी हुई है। CH3 यानी कि मेथिल समूह, यहाँ पर एक मेथिल समूह शाखा के रूप में लगा हुआ है और एक शाखा के रूप में इधर लगा हुआ है। और दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि यह एक एल्केन है, और एल्केन का सफिक्स नेम होता है लास्ट में ANE लगाने से, हाइड्रोकार्बन के लास्ट में ANE यानी कि एन लगाने से IUPAC नाम बनता है। अब दोस्तों इसका हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग किस साइड से करेंगे, नंबरिंग करने का नियम यह है कि हम जिस साइड से नंबरिंग करेंगे, जिधर हमें शाखा नज़दीक मिले और अधिक से अधिक मिले। अगर दोस्तों हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो एक कार्बन 2 3 पर शाखा मिलेगी, अगर इस साइड से करेंगे तो एक कार्बन 2 पर ही शाखा मिल जाएगी। तब हम नंबरिंग दाएं साइड से करेंगे तो एक कार्बन हो गया, 2 3 4 और 5, टोटल 5 कार्बन की श्रृंखला है, और 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है शाखा के रूप में, और एक 3 कार्बन पर लगा हुआ है शाखा के रूप में मेथिल। अब दोस्तों इसका IUPAC नाम हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 2, उसके बाद 3 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 3, और दोस्तों टोटल 2 शाखा, एक पर दोस्तों 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है और 3 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 2 और 3। उसके बाद दोस्तों 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं शाखा के रूप में तो लिख देंगे डाई। अगर 3 यहाँ पर भी एक मेथिल समूह लगा होता तो यहाँ पर लिखते ट्राई, अगर 4 शाखा होते तो टेट्रा, 5 होते तो पेंटा, 5 होते तो पेंटा। तो यहाँ पर 2 शाखा लगी हुई है तो लिख देंगे डाई, 2 3 डाई, और क्या है, मेथिल है, तो लिख देंगे 2 3 डाई मेथिल। उसके बाद एक कार्बन, 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है दोस्तों। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, तो हो जाएगा पेंट, और लास्ट में ANE लगाने से IUPAC नाम बनता है, किसका, एल्केन का। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया 2 3 डाई मेथिल पेंटेन। दोस्तों इस वीडियो में आपको 10 उदाहरण द्वारा बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है कि IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है, और दोस्तों लास्ट में आपको 2 कार्बन की श्रृंखला दी जाएगी जिसका IUPAC नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले उदाहरण की तरफ, ध्यान से समझिएगा। चौथा नंबर उदाहरण दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब दोस्तों यहाँ पर 2 शाखा लगी हुई है, एक कार्बन से और एक कार्बन से एक शाखा लगी हुई है। अब इसका हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, तो दोस्तों नंबरिंग करने का नियम यह है कि हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमें शाखा अधिक मिले और नज़दीक मिले। तब हम नंबरिंग बाएं साइड से कर देंगे, एक कार्बन, 2 3 4 और 5, टोटल 5 कार्बन की श्रृंखला है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, 5 कार्बन को दोस्तों पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंट, अभी आपको ऊपर बताया। तो अब दोस्तों 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है, एक मेथिल समूह शाखा के रूप में यहाँ लगा हुआ है और एक ऊपर लगा हुआ है, तब इसका IUPAC नाम हम इस तरह से लिखेंगे, लिख देंगे 2, और 2 पर दोस्तों 2 कार्बन पर 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, तो लिख देंगे 2, 2, क्योंकि 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं 2 कार्बन पर और एक 3 पर लगा हुआ है, फिर 3, टोटल 3 शाखा लगे हुए हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ट्राई। अगर 2 शाखा केवल होते तो डाई, अगर 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। तो यहाँ पर 2 पर 2 शाखा लगी हुई है और एक 3 पर, तो 2, 2, 3, उसके बाद ट्राई, और क्या है, मेथिल समूह है तो लिख देंगे मेथिल। उसके बाद एक कार्बन, 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, तो लास्ट में ANE लगाने से IUPAC नाम बनता है। क्योंकि दोस्तों यह एल्केन है। कैसे पता चला कि यह एल्केन है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब कि यह एक एल्केन है। तो दोस्तों यही हमारा IUPAC नाम हो गया 2 2 3 ट्राई मेथिल पेंटेन। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 5वां नंबर उदाहरण है
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और एक शाखा लगी हुई है CH3 यानी कि मेथिल समूह। अब दोस्तों इसका नंबरिंग हम इस साइड से कर देंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 और 5, टोटल 5 कार्बन की श्रृंखला है, 2 पर एक मेथिल समूह लगा हुआ है शाखा के रूप में, तब इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा। 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 2, उसके बाद मेथिल 2 मेथिल और 5 कार्बन की श्रृंखला है। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, तो लास्ट में ANE लगाने से IUPAC नाम बनता है। तो हो गया हमारा IUPAC नाम 2 मेथिल पेंटेन। क्या हो गया, 2 मेथिल उसके बाद पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन हमारा IUPAC नाम हो गया। अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। 6वां नंबर उदाहरण दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब दोस्तों इसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब इसका हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, अगर इस साइड से करेंगे तो 1 कार्बन 2 3 पर शाखा मिलेगी, अगर इस साइड से करेंगे तो 1 कार्बन 2 पर शाखा मिलेगी। लेकिन दोस्तों नंबरिंग करने का यह नियम है कि हमें अधिक से अधिक शाखा मिले, तब हम नंबरिंग इस साइड से कर देंगे। चाहे इस साइड से करें चाहे इस साइड से करें, नंबरिंग बात एक ही है। अब दोस्तों अगर इस साइड से करेंगे तो 1 कार्बन 2 3 पर शाखा मिलेगी, अगर इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 पर शाखा मिलेगी। अब चाहे हम नंबरिंग चाहे जिस साइड से कर सकते हैं, तब नंबरिंग हम इस साइड से कर देंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 कार्बन की श्रृंखला है दोस्तों, और 3 पर एक मेथिल समूह लगा हुआ है शाखा के रूप में, और एक 5 कार्बन पर लगा हुआ है शाखा के रूप में CH3। तब इसका IUPAC नाम इस तरह से लिखेंगे, लिख देंगे 3,5 और 2 मेथिल समूह टोटल हैं तो लिख देंगे डाई, उसके बाद मेथिल 3,5 डाई मेथिल, उसके बाद 7 कार्बन की श्रृंखला है। 7 कार्बन क्या कहते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, तो हो जाएगा हेप्टेन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। 1 कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट और 6 कार्बन की श्रृंखला है तो हेक्स, 7 कार्बन की श्रृंखला है तो हेप्ट। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। 7वां नंबर उदाहरण दिया गया है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब दोस्तों इसका IUPAC नाम पूछ रहा है। सबसे पहले पता लगाएंगे क्या एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन। दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब कि यह क्या है, यह एल्केन है। और दोस्तों एल्केन का सफिक्स नेम होता है, श्रेणी अनुलग्न नाम होता है। हाइड्रोकार्बन के लास्ट में A यानी E लगाने से IUPAC नाम बनता है। अब दोस्तों इसका हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमें शाखा नज़दीक मिले, चाहे दोस्तों नंबरिंग इस साइड से करें चाहे इस साइड से करेंगे, मतलब एक ही है। तो नंबरिंग हम इस साइड से कर देते हैं। 1 कार्बन, उसके बाद 2 कार्बन 3 4 और 5, टोटल दोस्तों कितने कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन की श्रृंखला है, और एक 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है और एक 4 पर मेथिल समूह लगा हुआ है। तब इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2, उसके बाद 4 और 2 मेथिल समूह है तो डाई और हो जाएगा मेथिल, उसके बाद 5 कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं तो हो जाएगा पेंटेन। लास्ट में ANE लगाने से एल्केन का IUPAC नाम बनता है। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, अभी 3 उदाहरण और बचे हैं। यह 7वां उदाहरण है दोस्तों। इस वीडियो में टोटल 10 उदाहरण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है, और लास्ट में आपको 2 कार्बन की श्रृंखला दी जाएगी जिसका IUPAC नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा। 8वां नंबर उदाहरण है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3। अब दोस्तों यहाँ पर शाखा लगी हुई है। अब दोस्तों इसका हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, आप लोग ही बताइए। अगर इस साइड से करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन पर शाखा मिलेगी और 3 कार्बन पर मिलेगी। अगर हम नंबरिंग इस साइड से कर देते हैं तो 1 कार्बन 2 3 4 और 5, दोस्तों 2 कार्बन पर 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं शाखा के रूप में और एक 3 पर लगा हुआ है। तब इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2, उसके बाद 3 और ट्राई, क्योंकि 3 शाखा लगे हुए हैं तो ट्राई और क्या है, मेथिल है तो ट्राई मेथिल। उसके बाद 5 कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं तो हो जाएगा पेंटेन, क्योंकि यह एल्केन है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब कि एल्केन है। और एल्केन का सफिक्स नेम यानी कि श्रेणी अनुलग्न, सफिक्स नेम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्रेणी अनुलग्न या दोस्तों अनुलग्न, या क्या है, हाइड्रोकार्बन के लास्ट में ANE लगाया जाता है तो इसको सफिक्स नेम कहते हैं। 9 नंबर उदाहरण दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये दोस्तों क्या है, यह हमारा एल्केन है और एल्केन के लास्ट में ANE लगाने से IUPAC नाम बनता है। अब हम नंबरिंग कर देंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 4,
टोटल 4 कार्बन है, 2 पर 2 शाखा लगे हुए हैं मेथिल के रूप में, तो ले देंगे 2, 2। उसके बाद कितने मेथिल समूह है, एक मेथिल समूह है और 2 मेथिल समूह है, तो 2 डाई मेथिल। उसके बाद एक कार्बन, 2, 3, 4 कार्बन की श्रृंखला, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो हो जाएगा ब्यूटेन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। बढ़ते हैं 10 नंबर उदाहरण की तरफ, ध्यान समझिएगा। 10वां नंबर उदाहरण दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब दोस्तों इसका हम नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग दाएं साइड से करेंगे। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 कार्बन की श्रृंखला है दोस्तों, और 2 पर एक मेथिल समूह लगा हुआ है, तब इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, क्योंकि 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है शाखा के रूप में, 2 मेथिल। उसके बाद 6 कार्बन की श्रृंखला, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, तो लिख देंगे हेक्सेन, 2 मेथिल हेक्सेन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों एल्केन हो, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कीटोन, ईथर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी का IUPAC नामकरण करना नहीं जानते तो सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, लिंक को टच करके वीडियो को देखें। आशा करता हूं आप लोग IUPAC नामनक्लेचर से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 2 उदाहरण दिया गया है, इन दोनों का IUPAC नाम क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला है दोस्तों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और CH3 और यहाँ पर शाखा लगी हुई है CH3। इसका IUPAC नाम और इसका IUPAC नाम क्या होगा दोस्तों, दोनों का IUPAC नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।